कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या सार्स-कोव-2 नामी वायरस की वजह से होती है। क्योंकि ये बीमारी 2019 में सबसे पहले चाइना के शहर वुहान में पाई गई, उसके बाद दूसरी जगहों पर फैली। 11 फरवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया। कोविड-19 के सिम्टम्स माइल्ड से सीवियर होते हैं, जिनमें आमतौर पर सर दर्द, बुखार, खांसी और थकान होते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, मसल और जॉइंट पेन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन रैश, नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया, सो थ्रोट वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इन सिम्टम्स के अलावा भी कुछ सीवियर सिम्टम्स जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और निमोनिया हो सकते हैं। ये सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ और इन्फेक्शन। इन्फेक्टेड लोगों में कम से कम 5 से 6 दिनों में कोविड-19 के सिम्टम्स शो होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों में। ये बीमारी तब फैलती है जब कोई इन्फेक्टेड इंसान किसी दूसरे को बहुत नज़दीक होकर खांसे, छींके, बात करे या सांस ले, यानी रेस्पिरेटरी रूट के ज़रिए ये बीमारी फैलती है। कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में साइनस, नोज और थ्रोट इन्फेक्ट होते हैं, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में विंडपाइप और लंग्स। ये बीमारी एडल्ट्स में इतनी सीवियर नहीं होती जितनी के ओल्डर पर्सन में, यानी जिनकी एज ज़्यादा हो उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है, और ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो उन्हें भी सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ बीमारियां इस रिस्क फैक्टर को बढ़ा देती है, जिनमें है हार्ट डिजीज़ जैसे हार्ट फेलियर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया, टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंडीशंस है जो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए सीरियस इलनेस पैदा कर सकती है। कोविड-19 की वजह से सीवियर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इस बीमारी की वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है। ज़्यादातर लोग इस बीमारी से जल्द ही रिकवर हो जाते हैं, पर कुछ लोगों में ये सीरियस इन्फेक्शन पैदा करती है। इसके अलावा कोविड-19 से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें है ट्रबल ब्रीथिंग यानी सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया, ब्लड क्लॉट्स, ऑर्गन फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी, सीवियर लंग कंडीशन और एडिशनल वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखा गया है कि कुछ बच्चों में इन्फेक्शन होने के कुछ हफ्तों बाद सीवियर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस होते हैं। कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। इसके अलावा स्वैब टेस्ट, सेरोलॉजी टेस्ट या ब्लड टेस्ट और मॉलिक्यूलर टेस्ट वगैरह भी किए जा सकते हैं। चेस्ट सीटी स्कैन भी कोविड-19 को डायग्नोस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर, टोसिलुजुमैब और डेक्सामेथासोन कोविड-19 के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। कोविड-19 को रोकने के लिए आरएनए वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स, एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन्स और प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन्स यूज़ की जाती है, जैसे कोवैक्सीन्स, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी वगैरह। इस बीमारी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? इन्फेक्टेड लोगों से दूरी बनाए रखनी होगी, अपने हाथों को अच्छी तरह धोना, सैनिटाइज़र या सोप वगैरह का यूज़ करना, अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखना, यानी आँख, नाक, मुंह पर ना लगाना। कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारियों में से एक बीमारी है। इससे बचने के लिए ज़रूरी प्रिकॉशंस लेना और वैक्सीन्स लेना भी बहुत ज़रूरी है।